नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। और जैसे कि हमने पीछे वाली क्लास में बात की थी ज्योग्राफी के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, उसके बाद इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होती है, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक, फिर उसके बाद हमने यूनिवर्स के बारे में बात की कि यूनिवर्स क्या होता है, कैसे बना है, कौन सी थ्योरी ने बताया कि कैसे बना था। जैसे हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात की थी, ठीक है। वैसे ही फिर उसके बाद उसके जो कंपोजिशन थी कि किस तरह का है, वो कंपोजिशन कैसी है, उसकी बनावट कैसी है यूनिवर्स की, तो उसके बारे में हमने बात किया था कि ऑर्डिनरी मैटर 5% है, ठीक है। और डार्क जो मैटर है, जो हमें दिखता नहीं है, मैटर जो है अवेलेबल तो है यूनिवर्स में, लेकिन जो हमें नहीं दिखता है, ठीक है, वो कितना है, ठीक, वो बात की हमने कि वो 27% है। फिर उसके बाद हमने बात की थी जो डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी के बारे में बात की थी, वो कितनी है, 68% है। डार्क एनर्जी मतलब जो स्पेस है खुली, जो जिसमें जैसे अपना जो गैप है बीच में, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, गैप से मतलब खाली जगह है, उसकी बात कर रहा है वो, जिसमें डार्क एनर्जी में बात कर रहा है वो उसमें, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। वो कितनी है, 68% जो जगह है, स्पेस है, वो एम्प्टी है, ठीक। फिर उसके बाद आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम होता क्या है, ठीक। आप सभी ने अभी तक, अगर आप 10th क्लास तक पढ़े हैं, तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सोलर सिस्टम के बारे में सुना होगा। अपने अर्थ के बारे में सुना होगा कि वो एक प्लेनेट है। उसके बाद कि कितने प्लेनेट्स हैं, पहले जैसे 9 प्लेनेट्स होते थे, प्लूटो को भी काउंट करते थे कि हाँ वो भी एक प्लेनेट है, लेकिन जो अभी है, अभी सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उसको हटा दिया गया है इसकी कैटेगरी से, प्लैनेट्स की कैटेगरी से, क्योंकि उसके जो प्लैनेट्स के जो फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे वो फुली फील्ड नहीं करता था, इसीलिए उसको क्या कर दिया है, प्लूटो को, जो अदर प्लैनेट्स थे उसमें प्लैनेट्स की जो कैटेगरी थी उसे बाहर कर दिया, उसको एक अलग से नाम दे दिया, जिसका ड्राफ्ट प्लैनेट नाम दे दिया उसको, ठीक। अब इसमें सोलर सिस्टम में आप सबने वैसे सुना होगा, इतना तो सुना ही होगा सोलर सिस्टम के बारे में, लेकिन अभी क्या करेंगे हम, एक एक प्लेनेट के बारे में जो फैक्ट होंगे उसके, कि कौन सा प्लेनेट सबसे जल्दी राउंड मारता है इसका सन का, उसके बाद कौन सा प्लेनेट सबसे दूर है, कौन सा सबसे पास है, कौन सा जो प्लेनेट है वो सबसे बड़ा है, लार्ज है, और कौन सा सबसे छोटा है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो प्लैनेट से उनको डिवाइड किया हुआ है, एक जो पहले वाले 4 हैं जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर हैं, उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर हैं उनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ऐसे ही कैटेगरी वाइज उनको किया हुआ है, ठीक, डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे कि अभी ये इसके बारे में, जब जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बात आएगी तो मैं एस्ट्रॉइड के बारे में बता दूंगा, ठीक है। अगर नहीं भी तो उससे पहले ही बता दूंगा मैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में। जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है, ठीक, उसके बारे में मैं जैसे वो बताऊंगा तो वैसे ही उसके बारे में बता दूंगा मैं, जैसे जैसे जो जो वर्ड आएगा मैं वैसे वैसे ही उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। आप क्या करना कि कुछ भी है जब इधर से अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, ठीक है। वैसे आप, मैं कभी भी साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद वहां से लिख सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है, एक कॉपी और एक पेंसिल या पेन अपने पास रखना है। कुछ भी आपको सुनाई देता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप, अगर आपको ये कर रहा है, अगर आपको ये सब याद करने वाला है, फैक्ट्स क्या होते हैं, आपको लर्न करने पड़ते हैं, और जो रीजंस होते हैं, उसके कारण होते हैं कुछ ना कुछ होने के, तो वो आपको ऐसे ही याद रह सकता है उन, जहां फिर उसके बारे में आपको नॉलेज होने की वजह से भी आप कुछ फैक्ट्स आपको याद रह सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको जो फैक्ट्स होते हैं वो याद करने पड़ते हैं, क्योंकि जो एमसीक्यू, जो वनडे एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको फैक्ट्स रटने ही पड़ते हैं, ठीक। हाँ, अगर आप किसी यूपीएससी जहां फिर किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे, तो वहां पे आपको रिटर्न में देना होता है, तो रिटर्न में आपको उसका लॉजिक, जो उसका रीजन है, वो आपको मालूम होना चाहिए, रिटर्न में लिखना आना चाहिए, तो वो भी मैटर करता है उसमें। लेकिन जब आप रिटर्न में कुछ लिख के देते हैं, उसके साथ अगर आपके फैक्ट्स अच्छे हों तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है, अभी आप बात करेंगे हम सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम क्या होता है, तो सोलर सिस्टम क्या है, एक कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन है, सेलेस्टियल बॉडीज की, सभी सेलेस्टियल बॉडीज
जो बाउंड की गई है किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, ठीक है। सेलेस्टियल, अभी आपने जैसे सुना कि कलेक्शन होती है किसकी, सभी की सभी सेलेस्टियल बॉडीज की, तो आपके दिमाग में पहले ये आ गया होगा कि सेलेस्टियल बॉडीज होती क्या है, ठीक है। अभी आप इधर ही फंस गए कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, ठीक है। पहले इसी के बारे में बात करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है कि जो भी आपको दिन को तो नहीं दिखता आपको आसमान में कुछ भी, क्योंकि सन की वजह से, ठीक है, सूरज की जो रोशनी है उसकी वजह से आपको कुछ भी नहीं दिखता, अपने इन्वायरमेंट से बाहर कुछ नहीं देख सकते आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे अभी आप इधर रह रहे हैं, ये आपकी अर्थ है, आप जैसे इधर रह रहे हैं, ठीक है, और आपका सन इधर है, ठीक, इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, ये सन भी क्या है, स्टार है, तो सन को एक स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि सन की अपनी रोशनी है, वो खुद से लाइट को इमिट कर सकता है, तो इसलिए सन को स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चलो बताओ कि स्टार क्या है, बताओ इन द फॉलोइंग के जो नीचे दिए गए उनमें से बताओ स्टार कौन सा है। उसमें ऑप्शन में कहीं सन भी होगा, ठीक है, लेकिन उसमें और अदर जो 3 प्लैनेट्स के नाम दे दिए उन्होंने, हमें बताओ सीधी, ठीक है, आपको ये दे दिया उन्होंने, तो आपने क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि सन एक स्टार है, कोई कुछ नहीं है, बस एक स्टार ही है वो, क्योंकि स्टार की खासियत क्या होती है, जो खुद से लाइट को जनरेट कर सकता है और दे सकता है, एमिट कर सकता है लाइट को, तो उसको सन बोलते हैं, तो स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो सन भी है क्या, एक स्टार ही है, ठीक है। तो आपको दिन को क्यों नहीं दिखता है कुछ भी, आप देखते हैं दिन को सिर्फ नीला नीला दिखता है ऊपर स्काई, क्यों दिखता है, क्योंकि जो सन है वो सबसे धरती के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, वो सन है, वो सबसे क्लोज है किसके, धरती के, ठीक है। क्यों क्यों सन के ये क्लोज है, इसकी वजह से जो अदर स्टार्स होंगे वो कहीं इतनी दूर होंगे, ठीक है, इधर होगा स्टार को, इधर होगा, लेकिन ये क्या है, ये तो इधर ही है, इसके पास ही है, तो जब इससे रोशनी पड़ रही है इसमें, तो इनकी रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसमें सन की पड़ रही है। लेकिन ये सोचो कि आप इधर हैं, जब भी आप घूम के इधर चले गए, ठीक है, यहीं आप ऐसे इधर चले गए, रोटेट हो गए, इधर चले गए, और आप इधर पहुंच गए, और इसकी लाइट इधर पड़ रही है, ठीक है, अभी इधर रोशनी होगी इस एरिया में, और ये एरिया कहाँ चला गया, डार्क में, तो जब आप ये डार्क में जाते हैं, तो इधर के जो जितने भी इस साइड जो स्टार्स होंगे, वो सारे के सारे आपको रात को दिखाई देते हैं, या जो रात को आपको जितने भी स्टार्स, कुछ भी जो मेट्रॉइड्स होते हैं, जो ऐसे घूमते फ्लैश जैसे बोलते हैं, तारे का घिरना, ठीक है, ऊपर से ऐसे आता है, जैसे तेजी से निकलता है, उससे आग निकलती हुई, तो उसको क्या, जैसे हम नॉर्मली घर में बोलते हैं तारा घिर गया, ठीक है, वो तारा नहीं घिरता है, वो मेट्रॉइड्स बोलते हैं उनको। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उसमें से जो एस्ट्रॉइड निकलता है, ठीक है, वो जब उसकी जो ग्रेविटेशन है, जो उसकी एस्ट्रॉइड बेल्ट की, उसकी ग्रेविटेशन से जब वो बाहर निकल जाता है, जैसे वो अगर किसी दूसरे प्लेनेट जहां फिर सन के ग्रेविटेशन उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाता है, तो वो खींच देता है, उसकी पावर में है तो वो अपनी तरफ खींच देता है। वो जब आ रहा होता है, जैसे आपका ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये सन है, ठीक है, तो जब भी ये इधर घूम रहे हैं, इसके बाहर इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अगर ये कहीं एक भी इधर से बाहर निकल गया, इसकी जो इसकी फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटी है, इसकी ग्रेविटी में अगर आ गए तो ये खींच लेगा, लेकिन बीच में इसके कहीं ना कहीं प्लैनेट्स भी होंगे, अर्थ होगा, इधर मरकरी होगा, साथ में विनस होगा, ठीक है, इधर मार्स होगा, इधर से निकला तो हो सकता है किसी एक प्लैनेट के आसपास में आ जाएगा, फील्ड में आ गया तो अगर प्लैनेट अपनी तरफ खींच लेगा। वैसे ही अर्थ, जैसे ये इधर से निकला तो कहीं अर्थ के पास से ये गुजरता है, तो वो हमें गुजरता हुआ दिखता है, वो गुजरता हुआ दिखता है, हमें लगता है वो बोलते हैं कि तारा गिर गया, ठीक है, तारा तुरा नहीं गिरता है, बस वो एस्ट्रॉइड होता है जो अपनी एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकला होता है, निकल के जब वो आग की तरह जैसे निकल के जैसे वो जाता है, तो वो उसको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। पहले वो क्या होता है वो पहले एस्ट्रॉइड ही है, ठीक है, लेकिन वो जब उधर से निकल जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट से, तो फिर उसको नाम दे देते हैं हम मेट्रॉइड्स, ठीक है, ये होता है, ठीक। ऐसे ही जैसे ये आप इसके इस तरफ चले गए, ठीक है, तो इस तरफ क्या अंधेरा है सारा का सारा, ये जितना भी कुछ भी दिख रहा है आपको ये अंधेरे में, ठीक है, जब आप इस तरफ गए, जितना भी आपको दिख रहे हैं सारी सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे आपको वो स्टार्स दिखते हो, चाहे वो मेट्रॉइड्स दिखते हो, चाहे कुछ भी आपको दिखाई देता है,
रात को जो भी ऊपर आप दिखता है, तो वो सारी सारी सेलेस्टियल बॉडीज होगी। सेलेस्टियल बॉडीज होगी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं घूम रही हैं, किसी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही हैं, सारी की सारी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहा है, जो एक हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है, उन सब सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहा है। उन सेलेस्टियल बॉडीज में चाहे सारे के सारे प्लैनेट्स आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद अपना सन जो स्टार है वो भी उसमें सेलेस्टियल बॉडी है, फिर उसके बाद मेट्रॉइड सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडी है, एस्ट्रॉइड सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, फिर एस्ट्रॉइड हो गए, ठीक है, कॉमेट्स हो गए, सारे के सारे क्या है, ड्राफ्ट प्लैनेट्स हो गए, सारे के सारे वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। और अभी ये किसकी बात कर रहा है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, कि ये एक कलेक्शन है। सोलर सिस्टम क्या है, कलेक्शन है, कलेक्ट करके रखे हुए हैं उसने, ठीक है, अपने पास रखे हुए हैं उसने, कलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, कि सोलर सिस्टम क्या है, एक कलेक्शन है किसकी, सभी सेलेस्टियल बॉडीज, ऑब्जेक्ट या बॉडीज की, जो बॉन्ड की गई, बॉन्ड होता है बांधना, जो बांध के रखी है किसने, ग्रेविटेशन के द्वारा उसने उन सबको बांध के रखा हुआ है सन ने, या सोलर सिस्टम ने। सोलर सिस्टम में क्या क्या कर रखा है सोलर सिस्टम ने, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको क्या करके रखा है, बाउंड करके रखा है, किसके थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है। और वो जो सोलर सिस्टम है वो किसका बना हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ द सन, सन का बना हुआ है। सन क्या, एक स्टार, एक तारा है, एट द सेंटर, सेंटर में है वो, ठीक है, सेंटर में क्या है, सबसे सन है, ठीक है, और 8 प्लैनेट्स और 8 प्लैनेट्स हैं जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कुछ ड्राफ्ट प्लैनेट्स भी हैं, जैसे प्लूटो हो गया, एरिस हो गया, इन सबको ड्राफ्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, अभी तो प्लूटो के समझ लो, ठीक है। फिर एस्ट्रॉइड्स हो गए सारे के सारे। एस्ट्रॉइड्स क्या, एस्ट्रॉइड और प्लैनेट में क्या फर्क है, ठीक है, प्लैनेट और एस्ट्रॉइड में क्या फर्क है, प्लैनेट्स में क्या है, अपनी कोई रेगुलर एक शेप है, ठीक है, रेगुलर शेप है, ये इसकी कोई रेगुलर शेप है, देखते होंगे आपकी, आपने कहीं भी फोटोज भी देखा होगा इसका, अपना प्लैनेट का आपने कहीं फोटो भी देखा है, तो वो भी क्या होता है, एक पूरा गोले में दिखाया जाता है, शेप उसकी क्या होती है, गोल सर्कल की तरह दिखाया जाता है आपको, ठीक है, एक बॉल की तरह दिखाते हैं, ठीक है, जैसे आप अर्थ को ही देखते हैं, ग्लोब देखते हैं उसका, तो वो भी क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। तो प्लैनेट सारे के सारे एक रेगुलर शेप में दिखते हैं, ठीक है, गोल, बिल्कुल गोल दिखते हैं। लेकिन जो एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड का क्या है, इरेगुलर शेप है, उसकी कोई भी एक जैसी शेप नहीं, उनकी कोई कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, तो उसकी उन सब की क्या अपनी अलग अलग शेप है, ठीक है। उन अलग अलग शेप की वजह से उसको अलग नाम दे दिया गया, ये एस्ट्रॉइड है, क्योंकि प्लैनेट्स की खुद की एक करेक्टरिस्टिक्स है, एक खुद की खासियत है, फीचर्स हैं उनके, कि वो अपने सैटेलाइट को अपने इर्द गिर्द घुमा सकते हैं, वो एक शेप में, एक ही उनकी अपनी शेप है, ठीक है, गोल शेप में है वो, ठीक है। तो वो प्लैनेट्स की अपनी खुद की करेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जो एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड क्या है, इसकी ये देखने में भी उससे छोटा है, ठीक है, स्मॉल है, और उसके साथ साथ इसकी कोई भी अपनी खुद की कोई भी ये नहीं है, शेप है ही नहीं, उसकी शेप ही नहीं है, ठीक है, और वो उससे बहुत ही कम होते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, तो ये मार्स और जो जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर और जो मार्स है, जो इनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में ही ये पाई जाती है बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो मार्स और जुपिटर है, जो इन दोनों के बीच में जो फील्ड है, जो स्पेस है, इन उस स्पेस में ही एग्जिस्ट करती है क्या, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक। ये एस्ट्रॉइड है। कॉमेट्स मैंने जैसे आपको बता दिया, जब ये इसमें से निकल के किसी भी जैसे इधर से, जैसे पहले एस्ट्रॉइड था, इसमें से निकला है, तो निकलते ही जब इसको आग, जैसे आग से जैसे हमें दिखती है, तो वो कॉमेट्स बन के निकलता है, उसको कॉमेट्स बोलते हैं। जब उसमें आग लग के जब वो भागता है तेजी से, तो ठीक है, उसको कॉमेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जैसे ये सारे के सारे मिलके किसको, सोलर सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही लिखा हुआ है। और ये जो सोलर सिस्टम है, ये किसका पार्ट है, कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, ठीक है, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, ठीक है। पूरा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है। और ये जो सोलर सिस्टम है, ये बना था 4.5 मिलियन, नहीं बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बिलियंस में 1000 मिलियन आता है, और सिर्फ 1 मिलियन में
10 लाख आता है, 1 मिलियन में 10 लाख, और 1 बिलियन में कितना आता है, 1000 मिलियन, ठीक है। 1 बिलियन में 10,000 मिलियन, 1000 मिलियन, और जो 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन में कितना, 1 मिलियन में कितना, 10 लाख, और जो 1 मिलियन में 10 लाख आता है, और तो कितने मिलियन हो तो 1 बिलियन होता है, कितना, 1000 मिलियन हो तब जाके 1 बिलियन होता है। तो 1 बिलियन नहीं है, ये 4.5 बिलियन ईयर अगो, कुछ पत्नी कितनी सदियों, करोड़ साल, कई करोड़ों साल, लाखों करोड़ साल पहले, तब ये जो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, तब ये सोलर सिस्टम बना था, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया, इसमें है क्या क्या, 8 प्लैनेट्स हैं, 205 सैटेलाइट्स हैं, एक सन है जो स्टार है, उसमें कॉमेट्स भी हैं, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स, इनका कुछ पता नहीं कितने हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इनकी कोई क्वांटिटी नहीं लिखी है किसी ने कि कितने कितने हैं। लेकिन जो उनको पता है कि जैसे 8 प्लैनेट्स हैं, 205 सैटेलाइट्स हैं, जैसे ये दो चीजों की क्वांटिटी पता है, और एक सन है, हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, वो स्टार कौन है, सन है, ठीक है। तो ये उनको क्वांटिटी पता है तो उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन ये कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ये तो पता ही नहीं कितने हैं, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इनकी क्वांटिटी नहीं लिखी है, ठीक है। ट्रैवलिंग अराउंड द सन, ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, यात्रा करते हैं, किसके अराउंड, सन के इर्द गिर्द, ठीक है, उसके किसके अराउंड, सन के अराउंड, और कलेक्टिवली, और इनको इकट्ठा ही क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम में कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है कहीं भी आपको ऐसी डेफिनेशन नहीं मिले, उसमें लिखा होगा द सन, और जो सभी 8 प्लैनेट्स हैं वो, और उसके साथ साथ आपको लिखा मिलेगा कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स, तो आर कॉल्ड, सीधा लिखा होगा सोलर सिस्टम, इन सबको सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट जैसे लिखते हैं कि भाई सोलर सिस्टम है क्या, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक कलेक्शन है सभी सेलेस्टियल बॉडीज की जो बाउंड की गई है ग्रेविटी के द्वारा, और वो बनी किस किस की है, उसमें सन है, उसके सेंटर में सन को रखा गया है, और 8 जो उसमें प्लैनेट्स हैं, उसमें ड्राफ्ट प्लैनेट्स भी हैं, और एस्ट्रॉइड्स भी हैं, कॉमेट्स भी हैं, और जो एक्स्ट्रा जैसे मेट्रॉइड्स वगैरह वो भी हैं, तो उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इनको याद कर सकते हैं, जैसे पहले वाले, जैसे मैंने बताया, ये पहले वाले 4 और ये बाद वाले 4, ठीक। इनके नाम क्या है, आपने इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सन के बारे में इसके बाद पढ़, जैसे ये 8, ये जो 8 प्लैनेट्स खत्म होंगे उसके बाद सन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, पहले नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक। पहले ये जो पहले 4 है इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, और ये आउटर प्लैनेट्स। कैसे बोलते हैं, जैसे क्यों बोलते हैं इनको इनर और आउटर क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हो गया आपका सन, एक ये हो गया आपका सन, इसमें पहला आ गया इधर, दूसरा, ये आगे पहले 4 और ये बाद के 4, ठीक है। सन, सन के क्या है, ये सारे के सारे जैसे इधर नाम लिखे हुए हैं आप, जैसे पहले सबसे क्लोज कौन सा आता है, मरकरी, फिर विनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, ठीक है। फिर आ गया सैटर्न, फिर आ गया यूरेनियस, फिर आ गया नेपच्यून, ठीक है। आपने ये देखा। अब ये इनर प्लैनेट क्यों बोलते हैं, इनर प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मास है, मास के बाद, जो मास के बाद है, जो यहाँ पे एक क्या करती है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट का जो मैं नाम ले रहा था,
वो यहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यहाँ एग्जिस्ट करती है। मेट्रोइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये, ठीक है। इसकी वजह से इससे जो अंदर वाले हैं, ये जो चार हैं, इनको बोल दिया इन्होंने इनर प्लैनेट। इनको क्या बोल दिया? इनर प्लैनेट। और ये जो इसके बाहर वाले चार हैं, इनको क्या बोल दिया? आउटर प्लैनेट, ठीक है। क्यों बोला इनको इनर प्लैनेट और इनको आउटर प्लैनेट? क्योंकि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये, ठीक है। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसके जो अंदर वाले हैं उनको इनर प्लैनेट बोल दिया, और जो इसके बाहर हैं उनको आउटर प्लैनेट बोल दिया, ठीक है। इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक। अब पहले हम क्या करेंगे, जो इनर प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो इनर प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इनके क्या करना है आपने? फैक्ट्स याद रखने हैं, सिर्फ फैक्ट्स। जो जैसे बाकी आप कहानी की तरह सुन सकते हैं, लेकिन आपको फैक्ट्स याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। रट्टा मारना ही पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि कुछ भी समझ से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको लर्न करना बहुत जरूरी होता है। समझ होना भी बहुत जरूरी है कि मरकरी है तो वो सबसे मरकरी की, आप ये नहीं कि कहीं आपको पता हो कि आप बोलो कि मरकरी तो इधर है, इधर ये है, इधर से काउंट करने शुरू हो जाओ। अर्थ तीसरे नंबर पे है तो आप कहीं छठा नंबर में बताओ। ऐसे ये अगर आपको इस तरह का फिगर आपको याद है, तो आपको ये नहीं करना पड़ता कि डिस्टेंस के हिसाब से भाई सबसे दूर वाला कौन सा प्लेनेट है, तो आप ऐसे इमेजिन करके बता सकते हैं, हाँ भाई सबसे लास्ट में नेपच्यून आता है, तो हाँ भाई नेपच्यून है, ठीक है। तो आपको पूछ लिया, हाँ भाई सबसे क्लोजेस्ट कौन सा प्लेनेट है सन के, तो आप ऐसे आपको आपने देखा है उसको, तो इमेजिनरी आप इमेजिन करके बता सकते हैं कि मरकरी है, ठीक है। ऐसे तो कुछ फैक्ट्स आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप देख के ही ऐसे बता सकते हैं, हाँ भाई अपनी समझ से। लेकिन कुछ होते हैं जैसे ये कितने रोटेशन, जो आप इसका जो रोटेशन है वो कितना टाइम लगाता है अपनी एक्सिस पे रोटेट होने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मरकरी, इसका जो सन का एक रेवोल्यूशन होता है उसको पूरा करने में कितना टाइम लगाता है। फिर उसके बाद ये भी बोल सकता है कि कौन, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा टाइम लगाता है जो सन होता है उसके बाहर घूमने में, ठीक है। उसके बाहर जो है जो उसका एक रेवोल्यूशन होता है पूरा करने में सबसे ज्यादा टाइम कौन सा प्लेनेट होता है जो लगा देता है, ठीक है। तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, देख के हो सकता है जैसे ये आप आइडिया लगाओ कि हाँ भाई ये नेपच्यून है, ये सबसे बाहर है, जिसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है भाई इसको सबसे ज्यादा टाइम लगता हो एक जो अपना रिवॉल्व जो रेवोल्यूशन है उसको पूरा करने में, ठीक है। तो इस तरह की आप समझ रख के कुछ चीजों को याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ जो चीजें होती हैं वो आपको याद करनी ही पड़ती हैं, फैक्ट आपको याद करने ही पड़ते हैं, चाहे उसको आप कुछ भी समझ चाहे रखो, ठीक है, वो याद करनी ही पड़ती हैं जो चीजें होती हैं, ठीक है। जो वनडे एग्जामिनेशन है उसमें तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि हाँ इतना ही है, इतना ये है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे जो इनर प्लेनेट है, सबसे पहले आ गया इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया मरकरी। मरकरी, ठीक। मरकरी जो सबसे क्लोज है किसके? सन के। जो सन के सबसे क्लोज है वो कौन सा है? मरकरी है। पहला प्लैनेट है जो सबसे क्लोज है। सबसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच प्लैनेट इज वेरी क्लोजेस्ट टू सन। तो आप आपके पास चार प्लैनेट्स के आपको ये दे रखे होंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपने ध्यान में रखना है कि पहला मरकरी आता है, ठीक है। तो मरकरी सबसे क्लोज है किसके? सन के, ठीक है। इसके फैक्ट्स आप लिखते जाना, साथ साथ में मैं लिखता रहूंगा, ठीक। पहले आ गया ये क्लोजेस्ट टू सन है कि ये जो सन है उसके क्लोजेस्ट है, सबसे पास है किसके? अपना सन के, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो 58 मिलियन है, 58 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। 5.58
8 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। इसको अगर अपनी जो इंडियन जो काउंटिंग है उसमें बोलेंगे तो ये कितना 5.8 करोड़ है, ठीक। ये मिलियंस 58 मिलियन किलोमीटर, इसको और कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 5.8 जो करोड़ किलोमीटर इतना है, ठीक है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ये फैक्ट्स हैं इसके, ये फैक्ट्स याद रखने की। सबसे नियरेस्ट जहां क्लोजेस्ट सन के क्या है, मरकरी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका डिस्टेंस कितना है 58 मिलियन से 5.8 करोड़ किलोमीटर है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। उसको जो डायमीटर है वो कितना है 4880 किलोमीटर, ठीक है। 4880 किलोमीटर जो इसका डायमीटर है। डायमीटर हो गया, जैसे ये मोटा है, ये मोटा नहीं मतलब कि एक सर्कल में है, ठीक है। सर्कल में है तो जो सेंटर होता है इससे जो एक तरफ का जो डिस्टेंस इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा इसको काट देते हैं तो जो बीच में जो ये आता है इसको बोलते हैं डायामीटर बोलते हैं। पूरे क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो इसका ये जो डायामीटर है, लेकिन ये अंदर से है, ठीक है। ये ऐसे गोल जैसे बॉल है, बॉल के बाहर वाले हिस्से नहीं, जो अंदर से, जैसे आप देख जैसे इसके ये बॉल है, ठीक है। इसमें से कुछ आपने घुसाया और सीधा का सीधा इस तरफ निकल गया, तो ये जो सुई या कुछ भी आपने डाली हुई है तो ये जितनी इसके अंदर रह गई है वो उसका क्या है, डायामीटर है, ठीक है। जैसे आपके पास कुछ भी है प्लास्टिक का है, उसमें आपने क्या किया, इस तरफ से सुई घुसा दी और दूसरी तरफ निकल गई, ठीक है। लेकिन जो उसके अंदर रह गया हिस्सा, जैसे इसके अंदर ये इतना हिस्सा रह गया तो ये इधर से इधर तक क्या है इसका, इसका क्या है वो डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर होता है जो एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक सर्कल के अंदर अंदर से, ठीक है, बाहर से नहीं अंदर से, ठीक है, उसको डायमीटर बोलते हैं। जैसे वो सर्कल ही होता है, सर्कल के जो सेंटर है ये इसके एक तरफ रेडियस आ गया, दूसरी तरफ पूरा इसको जो मिला दिया तो डायमीटर आ गया। डायमीटर किसका 2r, मतलब जो जो रेडियस होता है उसका डबल होता है डायमीटर, ठीक है, वो हो गया डायमीटर। तो जो डायमीटर है मरकरी का वो कितना है 4880 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका आ गया डायमीटर। डायमीटर भी याद रखना है इसको, ठीक है। और उसके बाद इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, बिना सैटेलाइट के। इसकी कोई भी सैटेलाइट होगी जो प्लेनेट जिस चीज को अपने इर्द गिर्द घुमाता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ क्या कर, अर्थ का एक ही नेचुरल जो सैटेलाइट है वो क्या है, मून, ठीक है। मून क्या करता है, धरती के इर्द गिर्द घूमता है ऐसे, ठीक है। और धरती क्या करती है, वो सन के ऐसे घूमती है, ठीक है। ये उसका प्रोसेस है, जो है प्रोसेस है, ठीक है। तो ठीक है, इसका कोई भी नो सैटेलाइट, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। ये याद रखने के ये बिना सैटेलाइट के। जो इसको अपना खुद का जो रोटेशन है, पहले आपको ये रोटेशन समझाना पड़ेगा, रोटेशन क्या होता है, ठीक है। पहले रोटेशन बताना, रोटेशन क्या होता है। रोटेशन, रोटेशन क्या होता है, जैसे कोई भी एक, जैसे ये प्लेनेट है, ठीक है। तो ये जब अपने ही इर्द गिर्द घूमता है, गोल घूमता है, ठीक है, ऐसे गोल घूम रहा है, ये कोई एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन होती है एक्सिस, जो बीच से किसी में, जैसे आपने बॉल है उसमें से आपने एक लंबा कुछ भी लोहे का लेके उसको परो दिया उसमें, फिर आप उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, उसको जो आपका जो वायर वगैरह कुछ भी उसमें घुसा रखी है आपने बॉल में, फिर आप उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे तो जो उसके बाहर वाला बॉल है वो भी उसके उसके साथ साथ घूमेगा वो, ठीक है, घूमेगा। और वन रोटेशन क्या होगी, अगर वो जैसे कोई एक चीज इधर है, ये इधर से इसने घुमाने शुरू की, ये वापस घूम के जब इधर पहुंचेगी तो उसको एक रोटेशन बोलेंगे। रोटेशन क्या होती है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है तो उसको रोटेट मतलब घूमती है एक ही जगह पे रख के। जैसे ये एक जगह पे रखा है मैंने, इसको इधर ही घुमा रहा हूं तो ये अपनी एक्सिस पे जो कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेट करना मतलब ऐसे घूमना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। वो अपना उसको रोटेशन बोलते हैं। एक होता है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ये हो गया एक्सिस पे घूमने वाला,
रोटेशन जो खुद की एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। ऐसे इधर से शुरू किया था ये, ऐसे घूमते घूमते इधर तक ये ऐसे घूमता है, ठीक है। रोटेशन, इसको बोलते हैं रोटेशन। और रिवॉल्वेशन क्या हो गया, जैसे ये सन है। रेवोल्यूशन क्या हो गया, जैसे ये मरकरी है, तो ये मरकरी है, ये घूमने लगी, इसके इर्द गिर्द पूरा घूम के जब इधर पहुंची तो इसको एक रेवोल्यूशन बोलेंगे। रेवोल्यूशन हो गया जब सन के अराउंड, जो सन के बाहर जो ऑर्बिट बना हुआ है, ठीक है, तो उस ऑर्बिट में, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है रास्ता, ठीक है। अभी जैसे मैं कुछ नया वर्ड का यूज करूंगा तो मैं उसका मतलब भी बता दूंगा साथ में। तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी जहां किसी पे भी लिखते रहना है कि इसका ऑर्बिट, जो मैंने बोला तो ऑर्बिट का मतलब क्या है। ऑर्बिट का क्या मतलब होता है, जिसमें जो प्लैनेट्स होते हैं वो घूमते हैं इसमें, ठीक है। उनका कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ उनका रास्ता तो होगा वो जिसमें वो घूमते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं से भी घूम के उसका रोटेशन पूरा करेंगे, नहीं। वो क्या अपना रेवोल्यूशन पूरा करेंगे, नहीं। उसके लिए क्या एक पर्टिकुलर रास्ता बना हुआ है, ठीक है। जैसे हवा में आप देखते हैं जहाज आते हैं, ठीक है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है। अगर उनके रास्ते नहीं बने होंगे तो वो एक दूसरे से टकरा नहीं सकते हैं हवा में, ठीक है। तो उनका क्या होता है, रास्ते बने होते हैं एक हाइट, हाइट के हिसाब से कि इतनी हाइट तक उड़ना है हमने, और दूसरे के भी जो बाकी वाले सबके हाइट के हिसाब से उड़ते हैं। वैसे ही इनके भी क्या होता है, रास्ते बने होते हैं। ये जो घूम रहे हैं, जैसे ये भी घूम रहा है, वेनस घूम रहा है, फिर अर्थ भी घूम रही है, ठीक है। तो ये सारे के सब इनका खुद का एक रास्ता तय है जिसमें उन्होंने घूमना है। तो वो जो रास्ता तय है ना, उसी को ही हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, एक रास्ता है जिसमें क्या होता है, जो प्लेनेट है वो घूमता है उसमें, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक। ये आ गया। फिर जो इस ऑर्बिट, जो एक पूरा रेवोल्यूशन क्या हो गया, जो रेवोल्यूशन हो गया, जो सन है, सन के जो बाहर जो भी जितने भी प्लैनेट घूम रहे हैं, जब वो पूरा एक चक्कर पूरा करते हैं उसके बाहर से, तो उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और जो रोटेशन क्या होती है, जब वो अपनी जगह पे ही, जैसे ये कोई प्लेनेट है, ठीक है, प्लेनेट है, ये अपनी एक्सिस पे ही पूरा घूम रहा है, ठीक है। अपनी एक्सिस में ही घूम के इसने एक रोटेशन पूरी कर दी, उसको रोटेशन बोलते हैं। वो अपने इर्द गिर्द घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो वो अपनी जो इर्द गिर्द, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये सन है, तो इसके जो बाहर से इधर था ये, ठीक है, इधर था, तो इधर से इसने घूमना शुरू किया, ऐसे इधर था, इधर से इसने घूमना शुरू करिए, ऐसे 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 घूम के इधर पहुंचा। ये एक क्या हो गया, इसका एक रेवोल्यूशन हो गया। ऐसे इधर से शुरू किया, ऐसे घूमते घूमते ये इधर आ गया, ये एक रेवोल्यूशन है। लेकिन ये अपनी जगह पे ही अगर ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, ऐसे अगर ये घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, तो ये क्या है, इसका खुद का एक रोटेशन पूरा हुआ, ठीक है। जैसे ये अभी आपके सामने ये वाली, ठीक है, इसकी रोटेशन क्या है, ये आपके सामने है, ये दिख रहा है, ये ऐसे घूमते 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 आपके सामने वापस आ गया। ये इसका क्या हुआ, एक रोटेशन पूरी हो गई, ठीक है। लेकिन रिवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, जैसे ये है, ठीक है, ये सन है, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया इसका, ये सामने है, ठीक है, इधर से शुरू किया इसने, चलो ऐसे कर दिया, ऐसे। तो ऐसे जब इधर से शुरू किया इसने, ऐसे घूमते 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 ये इधर पहुंचा, ये अब आगे इसका एक रेवोल्यूशन पूरा हुआ। जैसे हमारा साल बनता है इस रेवोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है, एक साल कंप्लीट होता है, 365 दिन लगते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे इधर से शुरू किया इसने, ऐसे घूमते घूमते ऐसे 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 घूमते इधर पहुंचा, तो इसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और रोटेशन क्या है, जो अपनी इधर ही इसी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। जैसे ये आपके सामने था, ये ऐसे घूमना शुरू किया, ऐसे ऐसे घूमा, ये इधर तक, तो ये आपके सामने था पहले, ठीक है, ये सामने था, फिर ये घूमते घूमते ऐसे फिर आपके सामने आ गया, तो ये क्या हुआ, इसका एक रोटेशन पूरा हुआ, ठीक है। इसको रोटेशन बोलते हैं। जब ये प्लैनेट्स दूसरे सन के बाहर ऐसे घूमते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये फर्क है, ठीक है। वैसे ही ये जो मरकरी है, मरकरी का जो एक रोटेशन पूरा होने में, रोटेशन मतलब वो अपनी जगह में घूमने में ही उसको कितना, हमारी धरती पे जो हम दिन काउंट करते हैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 59 डेज लगते हैं। कितने, 59 डेज, 59 डेज, 59 डेज में अपना जो मरकरी है वो अपना रोटेशन पूरा करती है, ठीक है, रोटेशन पूरा करती है। और जो इसका जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन कितने दिन में पूरा करती है, रेवोल्यूशन मतलब जो सन के बाहर वाला जो पूरा घूमना, जो
सन का जो बाहर जो घूमती है, जो पूरा एक चक्कर है जो इसका सन का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 88 डेज में, धरती के हिसाब से। जैसे धरती क्या करती है, एक रेवोल्यूशन में 365 डेज लगाती है, और ये जो रोटेशन है, रोटेशन में हमारे कितने 24 आवर लगते हैं, एक दिन में धरती घूम जाती है। मतलब हमारी धरती की स्पीड ज्यादा है घूमने में, ठीक है, तो जल्दी पूरा कर देती है एक रोटेशन। लेकिन ये एक रोटेशन कितने हमारे धरती के हिसाब से 59 डेज लगाती है वो ऐसे ऐसे घूमने में, जबकि हमारी अर्थ है जो वो घूमने में कितना टाइम लगाती है? 24 आवर लगाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में? रोटेशन और रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। मरकरी की इतनी सी जो फैक्ट्स हैं इनके, ये याद रखने, ठीक है। और इसमें इसका खुद का कोई भी नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसका खुद का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, मरकरी का, ठीक। ये होगी मरकरी के बारे में। ये मरकरी की बस इतना याद रखने है कि वो कितने दिन में अपने रोटेशन पूरी करती है और रेवोल्यूशन कितने दिन में पूरा करती है। उसके पास खुद की कोई सैटेलाइट है या नहीं है। सभी के जितने भी प्लेनेट पढ़ेंगे तो सबकी आपने रोटेशन पढ़नी है, रेवोल्यूशन पढ़ना है कि कितना उसको कितने दिन लगते हैं अपना रोटेशन पूरी करने में, कितने दिन लगते हैं उसको रेवोल्यूशन अपना पूरा करने में, ठीक है। वैसे ही पूरे के पूरे जितने भी ये आप देख रहे हैं, जितने भी ये इनर प्लेनेट है, आउटर प्लेनेट है, तो इन सब के बारे में आपने ये सब चीजें पढ़नी है। वो क्योंकि वो सभी घूम रहे हैं, उनके जो सन है उसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही सभी के सभी अपनी जगह पे भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने याद रखनी है। इनकी जो फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स होते हैं, सारे के सारे आपने फैक्ट्स याद रखने हैं। मरकरी चाहे वेनस, अर्थ, ये अपना मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सबके आपने क्या करना है, ये जो फैक्ट्स होते हैं छोटे छोटे फैक्ट को याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में वो फैक्ट ही पूछता है, जो वनडे एग्जामिनेशन उसमें फैक्ट्स ही आते हैं, बाकी समझ होना जरूरी है, बाकी फैक्ट्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक। अभी मरकरी के बारे में बात हुई, वैसे ही कल बात करेंगे विनस, अर्थ और मार्स की, ठीक। फिर उसके बाद उससे अगली क्लास में करेंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके बारे में बात करेंगे। अभी 2 दिन क्लास और चलेगी इसकी सोलर सिस्टम की, फिर उसके बाद आगे हम धरती पे जो अर्थ है, अर्थ के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थ की, उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है क्लास से तो जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके आसपास में बच्चे हैं या फिर जो जिनको आप जानते हैं बच्चे, तो उनसे ये शेयर करें चैनल, और उसका जो लिंक है उसको शेयर करें। और वीडियोस अगर कुछ ना कुछ उनको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। और कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कमेंट में उसको देख के 2 3 4 क्लासेस के बाद में उसका जो अपना उसको देख के मैं उन चीजों को वापस से उसको लेक्चर या फिर उसमें बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है। जहाँ किसी चीज का मीनिंग हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, किसी का कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आता, तो मैं उसको क्लियर कर लूंगा अगली दूसरी 2-3 दिन क्लास जब हो जाएगी। फिर उसके बाद में 2-3 क्लासों के कंटिन्यू देखूंगा कमेंट्स कि कौन कौन से कंसेप्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको वापस से वीडियोज उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी इतना ही आज के लिए, कल से हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके वेनस, अर्थ के और मार्स के बारे में। फिर उसके बाद 1 दिन और फिर सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे चलना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर सारा का सारा में अगर ये इनर सभी चारों पे बता दिया मैंने आज, क्योंकि आज मैंने सोलर सिस्टम के बारे में भी बताया कि क्या होता है, क्या है एस्ट्रॉइड्स, अपना मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स, सब के बारे में मैंने बताया आपको, तो आपको वो भी याद रखना है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये मरकरी का ही बता दिया। फिर उसके बाद अगर मैं तीनों के बारे में बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, फिर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उसको जो फैक्ट्स हैं वो याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आज सिर्फ मरकरी का आपको बता दिया कि सब जितने भी हैं सबका आपने रोटेशन भी याद रखना है, रेवोल्यूशन भी याद रखना है, एटमॉस्फेयर है उनमें जहां वो भी याद रखना है, उसमें कितनी कितनी सैटेलाइट्स हैं रखी, कितनी कितनी सैटेलाइट्स हैं हर प्लैनेट्स के पास, वो भी याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उनका वो कितने नंबर पे एग्जिस्ट कर रही है एज पर
डिस्टेंस के हिसाब से कि जैसे ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथा नंबर पे, सन के हिसाब, डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। फिर साइज के हिसाब से भी याद रखना, जैसे ये स्मॉलेस्ट प्लेनेट है मरकरी, तो ऐसे ही सब चीजें ये सारी की सारी सेम है सबकी, लेकिन जो ये कंसेप्ट है, जो इसके जो ये क्वांटिटी है, ये आगे पीछे हो सकती है। जैसे इसको 59 डेज लगते हैं, तो जो हमारा अर्थ है उसको एक दिन में ही कंप्लीट करता है अपनी रोटेशन। जैसे इसको 88 डेज में ये मरकरी अपना रेवोल्यूशन पूरा करता है, हमारी धरती तो 365 दिन में पूरा करती है, उसके बाद घूमती है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो कंसेप्ट है, जो उसका जैसे साइज का लिखना जरूरी है, रेवोल्यूशन लिखना जरूरी है, उसके बाद सैटेलाइट है या नहीं वो भी लिखना जरूरी आएगा, सबका इसी में, इसी के जैसे इतने इतने इफेक्ट ही होंगे जो याद रखने हैं आपने सबके, ठीक है। बाकी इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।